अभी तो ऐसे है कि मास्टर मन ला याद नहीं है छत्तीसगढ़ के राजगीत। मैं आप ला ये भी बता देता हूँ 60% मास्टर ले पता नहीं है छत्तीसगढ़ के राजगीत ला लिखे कौन है। संगवारी हो, अभी कुछ महीना पहले आप मन तो सुने छो कच्चा बादाम गाना में रील्स खूब बने हैं और लोगन अपन तरीका से कई तरीका से वो गाना ला प्रेस करेगे। कोनो लड़की मन है जिन मन अलग अलग ढंग से वो रील्स बनाए हैं, वो नेम फेम घलो बना ली सो में। और वो कच्चा बादाम ऐसे है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ओला मूंगफली के नाम से जाने जाते, लेकिन अगर कोलकाता के बात करी तो ओला कच्चा बादाम के नाम से जाने जाते। तो संगवारी हो वही चीज़ ला हम जाने बर हमारे छत्तीसगढ़ में का कुछ है लो जाने बर अभी आप मन ला मैं मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे शख्स से जिन्हें एक कलाकारी भी है और अंदर में टैलेंट भी है और का कुछ है सब चीज़ डिटेल जानूँ। अभी मैं फ़िलहाल हाँ खमतरई नवा ओवर ब्रिज जेती बर है और आगे थी और फाफड़ी तो रास्ता से मैं है और दुकान और का कुछ है दुकान में तो सारा चीज़ अपन जानथन। तो चलो मिलथन। बंगाल में कच्चा बादाम के नाम से यह फेमस है और ऊपर गीत बन गए और रील्स भी दबा के बनाए हों। और हम छत्तीसगढ़ में इलाका के थे आप मन तो जानते हो, कमेंट्स करके बताऊँ और भैया से भी जानवो हमन हाँ और वो पूरा डिटेल जानता ने खर का नाम है, कहाँ रही थे, का कुछ करते और एक अंदर और का कुछ खासियत है। भैया सबसे पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। भैया जय राम भैया, नमस्कार। आप मन के अपन परिचय देते हो? भैया मैं दिलहरन सिन्हा मोर नाम है जी और मैं दिव्यांग हूँ। दिव्यांग काष्ठ शिल्प कलाकार भी हूँ मैं जी। अपन काष्ठ से लकड़ी से कोखरो भी फोटो बना देना हाँ और शब्दों में बोला बनाता ना मैंने छत्तीसगढ़ के राजगीत हाँ हर पपैरी के धार राष्ट्रगीत राष्ट्रगान भारत के संविधान ये सब चीज़ में बना के मतलब बेचता हूँ अपन जीवन यापन करे बर। अच्छा चाबी रिंग लकड़ी के हाँ। ये बहुत सारा चीज़ करता हूँ। प्लस मैं सीजनेबल आपके दुकान है कहीं पे? नहीं हाँ दुकान है ना, घरे में दुकान है जी मतलब हाँ। घर से ही सेल्फ काम करते? हाँ और ये अपने काम चलते अब वो काम बंद हो जाते तो रोजी रोटी करे लगी ना, लोग निकल पालना है, खुद ला खर्चा चलाना है। गांव लाए हैं यहाँ 100 किलोमीटर गांव मोर देवगांव दाढ़ी देवगांव मोर गांव है। दाढ़ी देवगांव बेमेतरा जिला। तो मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ से यहाँ आया हूँ, किराया में रहता हूँ। अपन जीवन यापन इसने चलते है तो सीजनेबल काम करत रहता हूँ मैं। अच्छा। तो हर सीजन में आप अलग अलग जो भी सीजन में चलते हैं वो बेचते हैं? हाँ जो सीजन आगे वो भरपूर मात्रा में अवेलेबल करता हूँ मैं। अच्छा। मतलब ऐसे मोर विचार है कि मैं बाय द वे एक बोरा फल्ली ला लूँ। अभी आज तो फल्ली बेचा था, एक बोरा फल्ली लाऊँ तो ओला मोला फुल रेट में बेचे लगी। हाँ। तो पब्लिक ला भी थोड़ा सा ये होते कि अरे महंगाई का ज़माना एक तो अलग है नहीं तो 100 रुपये किलो की हत नहीं खाए हुआ। जी जी। तो मैं क्या ज़्यादा मात्रा में लाएला ताकि अपन ला भी थोड़ा सा कम पड़ जाए, कम वहाँ भी कम पड़े और अपन ग्राहक ला भी हम कम रेट में 4 पैसा कम रेट में अवेलेबल करा सकन और हमारा धंधा पानी भी बढ़िया हुआ है। तो अभी जैसे कि आपन सुने हूँ एक गीत जो वायरल हो रही है बंगाल से जी जी कच्चा बादाम, तो वहाँ कच्चा बादाम एला बोलते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में का नाम से जाने जाते हैं? ये मूंगफली की थे। सिर्फ मूंगफली? हाँ मूंगफली हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा मूंगफली की थे। 60 कट में फल्ली गलत की थे हाँ, लेकिन मूंगफली है यार। हाँ तो अभी हम जैसे कि देख सकते हैं बहुत अगने में हवा है, कतेक मात्रा में कतेक आप मन लेके आए हो? ये है 7 कुंटल है। 7 कुंटल? हाँ मतलब लमसम मान के चलो कि ये 30 कट्टा है। ये मैं हाँ मुंगेली गांव तरफ जाके वहाँ से किसान मन से खरीद के लाता हूँ। मंडी में नहीं मिला है माल, अपन रायपुर मंडी में ना ऐसा माल मिलवे च नहीं करे। फ्रेश माल दिखा तो साफ। तो अच्छा ये लेके पहले आप मन धो धुआ के पूरा एकदम फ्रेश करके ले? नहीं वही मन धो के पूरा फ्रेश करके अच्छा। छोटे छोटे पिलखी वगैरह रहते थे साफ करके देते। हाँ। और रायपुर में जन आते ना तो डी माल आते और फुल रेट में भी बेचते। हाँ। पब्लिक ला सही माल नहीं मिल पाए ग्राहक। हाँ जैसे कि हम देख सकत हन ये एकदम फ्रेश है पूरा, लगभग सब दाना मन है पूरा है और कहीं ज़्यादा कोई पोचवा वाला सिस्टम ही नहीं है कि छोटे बड़े हो गए तो कुछ कलर में फेड है या कुछ ऐसे नहीं है। बिल्कुल आप मन देख सकते एकदम फ्रेश माल है और ये फ्रेश रहते तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो पैसा बाकी की तुलना में अच्छा चीज़ जब खरीदे तो हल्का फुल्का वो एक्स्ट्रा रहते। हाँ भैया। अभी क्या रुपये में बेचा था? अभी 80 रुपये किलो बेचा था। 80 रुपये किलो में? हाँ हाँ। तो ये जो काम है आप कब से करत हो? मतलब जो सीजन वाइज जो पीछे के काम है वो मोला लॉकडाउन के पहली के करत हूँ मैं जी। हाँ हाँ ये वाले काम ला। बाकी मोर तो बहुत सारा काम करे हाँ, अपन काष्ठ शिल्प काम चलते रहते है नहीं, चश्मा बेचना मतलब जो मिल जाए
ज़्यादा मात्रा में लाना और थोड़ा कम देख प्रयास कम मतलब ग्राहक ला मिले और एक नंबर माल मिले वो चीज़ ला मैं फोकस करता हूँ। मतलब क्वालिटी का ध्यान रखते हुए आप मन सीजन जो काम रहते वो ला भी करता हो हाँ। और क्वालिटी ला भी मेंटेन करके। हाँ वो मेन है। तो अभी फिलहाल एक बाद अब कौन सा सीजन आने वाला है? एक बाद अब फल्ली अभी कतक दिन चली है फल्ली के? फली 1 महीना चली एक महीना फल्ली भी। हाँ 1 महीना। ओकर बाद अपन आज ही सांतरा आज ही जी वो नागपुर से अवेलेबल कराए के प्रयास करबो, जाबो वहाँ खरीदबो ज़्यादा मात्रा में और DI वगैरह में लाबो और ऐसने कुढ़ो देबो और कम रेट में बेच के मतलब ग्राहक ला हम लोग खुश करना है, ये मेन अच्छा। है। आप मन जो कला के बारे में बतात रहे हो हस्तशिल्प, हाँ हस्तशिल्प कला, वो कब से शुरू करे हो और कब से बनात हो उसके बारे में थोड़ा जर्नी बताओ। वो मैं 4-5 साल हो गए जी एला काष्ठ शिल्प काम ला करत। मैं मुख्यमंत्री जी ला भी भेंट कर चुके हूँ, भूतपूर्व डॉक्टर रमन सिंह ला भी और अपन वर्तमान भूपेश बघेल जी ला भी और पूरा मंत्रिमंडल ला भी दे डरे हो। यहाँ तक के MP भी चलते हैं मोर छत्तीसगढ़ के राजगीर है, नरोत्तम मिश्रा एक है वहाँ का गृह मंत्री, उसके पास मैं जाकर उसको भेंट भी किया हूँ। और मेरे को मैं चाहता हूँ इस मेरा काष्ठ शिल्प काम मेरा मेन है। जो छत्तीसगढ़ का राजगीत है, जो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है इस गीत को और हमारे सरकार जो है घोषित किया है राजगीत, इस गीत को मेरे मतलब काष्ठ शिल्प के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में हर स्कूल में होना चाहिए, हर सरकारी संस्था में होना चाहिए, ताकि वहाँ से एक अच्छा शुरुआत हो सके और राजगीत का संदेश जो है वो देखे तो हाँ यार ये हमारा राजगीत है, ऐसा महसूस हो, गर्व महसूस हो ऐसा। आगे वो चीज़ आप मन आगे बढ़ाए की कोशिश नहीं करे हो आप अलग से और रद्दा चुने के कारण का है? वहाँ मैं आवेदन दे हम माननीय मुख्यमंत्री जी ला कि बोले भी रही से मुख्यमंत्री जी है कि मैं 90 विधानसभा 90 विधानसभा में और 11 लोकसभा में राजगीत बनवा देबो, एक दे देबो तो काम मिल जी, रोजगार मिल जी, एक आर्थिक मतलब मदद भी मिल जी। ऐसा करके मोला 1 लाख रुपये स्वेच्छा अनुदान भी दे रही से, तो ओखर मैं सिस्टम तैयार करें और मशीन ले मोला मतलब वही काम लाऊ बढ़ाऊँ करके। लेकिन अभी तक के मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई आश्वासन मोल ठोस आश्वासन कोई आश्वासन नहीं मिलते कि मैं वो काम ला वो चालू करे ऐसे करके। मोर और एक सिद्धांत है कि मैं तो दिव्यांग ही हूँ, मैं और चाहता हूँ कि और मोर भाई दिव्यांग भाई बंधु भाई बहनी है यहूँ मतलब मैं यदि वो स्वेच्छा सीखना चाहते तो प्रशिक्षण दे के फ्री प्रशिक्षण दे के ये रोजगार ला वो कर सके, आगे आप संचालित कर सके ऐसे करके भी योजना है मोर। अब अभी यदि आत्मानंद स्कूल खुले हैं इंग्लिश मीडियम, वो हर स्कूल में उड़न नाटक लगवा दे राजगीत है नहीं शासन के माध्यम से, तो लड़का हमारा रोज पढ़ी राजगीत ला तो राजगीत याद हो जी। अभी तो ऐसे है कि मास्टर मन ला याद नहीं है छत्तीसगढ़ के राजगीत। मैं आप ला ये भी बता देता हूँ 60% मास्टर ले पता नहीं है छत्तीसगढ़ के राजगीत ला लिखे कौन है, तो कम से अभी जानकारी के अभाव बहुत कम अभाव है। हाँ तो वो ये सब चीज़ हो ही ना, हम नीचे में लिखे भी हैं डॉक्टर नरेंद्र वर्मा करके है नहीं रचयिता, तो ये सब चीज़ें टंगी बोर्ड ऑफिस मन में सरकारी कार्यालय में, तो वो धीरे धीरे सबला फिर प्रचार हो जाही, याद भी होई और सही चीज़ के प्रचार होए में एक हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है। गौरव बहुत गौरव बात है। हाँ और क्या कहना चाहता हो युवा मन अभी जन मन अभी सोशल मीडिया चलाते देखते तो वो मन जैसे सीखे बर कहीं कहीं ढूंढत रहते हो मतलब नहीं मिला जानकारी, तो आप मन अभी का कुछ बताना चाहो मतलब कैसे टाइप के सीखे? जैसे कि अभी आप मन काम करते हो हस्तशिल्प वाला बनाए के और आप मन योजना भी बनाए हो कि आगे वाला अपन संचालित करे कोशिश करत हो, तो वो मन ढूंढत रही थे कि हमन कहाँ से सीखी का करी करके, तो कुछ ऐसे टिप्स आप मन देना चाहो बताना चाहो? हाँ बिल्कुल, अपन मोर तो पता ही है शिवानंद नगर सेक्टर 3 साई मंदिर वो मेरा है अपन दिव्यांग काष्ठ शिल्प कलाकार के नाम से, तो वहाँ आके संपर्क कर सकते और हम बिल्कुल सिखा देंगे। या फिर आपके दुकान यहीं पे लगे रहते तो यहाँ भी संपर्क कर सकते। DRM ऑफिस की थे सामने, DRM ऑफिस है फेमस है, तो ओकर सामने में जस्ट हमन रोड किनारे दुकान लगा था हमेशा लगते। हाँ
ठीक है सर, आप मन बहुत बहुत अच्छा जानकारी दे और आप मन अपन परिवार ला चलाए बर एक दिव्यांग होते हुए भी आप मन अपन परिवार ला चलाए बर आपका बूता करत हो, अलग अलग काम करत हो, ओकर बर काबिले तारीफ है। समाज के लिए एक आप संदेश देते हो कि आप मन हार कहीं नहीं मानना है हाँ, और लगातार काम करते रहे। हार नहीं मानना है सर, काम करते रहना है। काम की लोग बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगार है। मैं तो ये बोलता हूँ कि शासन को दोष मत दो, है ना, किसी को दोष मत दो। कोई बेरोजगारी नहीं है, आप स्वयं का बेरोजगार हो, आप करना नहीं चाहते। काम इतनी है यहाँ पे। रायपुर शहर हमारा राजधानी रायपुर ऐसा है, तो करो। हाँ प्रयास करिए आप। पैसा तो इतना उड़ रहे हैं रायपुर में ना, जो पकड़ने वाले हैं होशियार वो पकड़ रहे हैं, जो नहीं चाहते वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेरोजगारी का नाम बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। किसी को बदनाम मत करो भाई, आपको स्वयं को मजबूत बनना है। सरकार के ऊपर डिपेंड मत रहो, ना घर के ऊपर डिपेंड रहो। स्वयं आप उतरो मैदान में, आगे आओ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वो तो ऊपर वाले मिलेगा ही, कर्म करने वाले को 100% फल मिलेगा। हाँ, एक बार जाते जाते आप मन अपन एक बार फिर से परिचय दे देते आप। मैं दिलहरन सिन्हा, दिव्यांग काष्ठ शिल्प कलाकार, शिवानंद नगर सेक्टर 3 साई मंदिर के पास मोर घर होवे, मतलब किराया में रहता हो, वही मोर काष्ठ शिल्प काम चलते और रोड किनारे में ये सब काम करता हूँ मैं। और मोर में एक चीज़ आप ला नहीं बताया मैं कि कम से कम मोर में 10-12 ऐसे लिखे हैं जिन ये काम लोग करते। अच्छा। हाँ, मैं सब जगह लगवाता हूँ, अलग अलग जगह लगवाता हूँ। मार्केट में 200 रुपये रोजी, मैं 500 रुपये देता हूँ। मैं शोषण नहीं कर रहा हूँ, शोषण करना मेरा जब का मेहनत है वो मिलना चाहिए उसको। मेरे को मालूम है इसमें मेरे को यदि वो 700 कमा के दे रहा है तो मैं उसको 500 देने में क्या 200 मेरे लिए बच गया, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उनके लिए 500 कमाना भी बहुत सोचने वाला बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ सब शोषण करते हैं। 10,000 अब कहीं भी नौकरी करने जाओ 10,000 से ज़्यादा देता नहीं है। और ये भी हम बोल के रखे हैं, अभी तो हम आपको शुरुआत में 500 दे रहे हैं, आप बेचो और मत बेचो, हमको मालूम है हमारा माल है वो आप बेच ही लोगे। और बाकी हम बेचने का टेक्निकल और कुछ बताएंगे, टिप्स, ये सब सारी चीज़ बताते हैं। और आगे ये 500 में आप सीमित मत रहना। और नौकरी, मैं एक चीज़ और बोल के रखता हूँ, किसी भी बंदे को आपको नौकरी नहीं करना है। एक घर बरोबर अपन समान है वैसे डट के आज आप नौकरी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये बिजनेस जो है आपका, मैं जो कर रहा हूँ इसे मेरे से बड़ा आप करो, आपका स्वयं का काम करो, सीखो, लगन से करो, ताकि आपका खुद का व्यापार रहे। आप नौकर मत बनो, मालिक बनो। बहुत बहुत अच्छा सर। तो संगवारी हो, आप मन बिल्कुल समझ गए हो सर के यही कहना है कि मैं जो अपन पास में काम करैया रखता हूँ बोला एक नौकर की तरह नहीं रहा है, वो एक मालिक की तरह काम करना चाहते और वैसे टाइप के बोला फ्रीडम देते, वैसे टाइप के बोला पैसा देते। और शोषण तो लगातार सब जगह होते रहते, लेकिन सर के जो सोच है वो काबिले तारीफ़ है। और आगे और वीडियो में और नवा खबर पर आप मन लगातार बने रहो, देखते रहो। सीजी नरेश और सर के बहुत बहुत धन्यवाद करत हन। और जिन बूता में वो आगे बढ़ा थे बोला बिल्कुल भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देवत रहा है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।